हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ खास। ये जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक को आप 11th में यूज करेंगे, 12th में यूज करेंगे, कैट में यूज करेंगे, इंजीनियरिंग में यूज करेंगे, आप सीए में यूज करेंगे और जितने भी कंपटीशन होते हैं वो इसके बिना नहीं होते। ये टॉपिक हर कंपटीशन में आपको मिलेगा। जहां मैथमेटिक्स होगी वहां कंपटीशन में 12th बेस जितने भी होंगे ये आपको मिलेगा। और ये आपका जो टॉपिक है वो है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, वैसे तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर मैं आपको परम्यूटेशन और फैक्टोरियल बताऊंगा। कॉम्बिनेशन के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे। परम्यूटेशन के समझने के लिए आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए और मैं आपको टेक्निक ट्रिक्स सब बताऊंगा जो आपको बड़े फास्ट तरीके से इन क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। लेकिन पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपके दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे फैक्टोरियल और फिर जाएंगे हम टॉपिक परम्यूटेशन पर। तो आइए फैक्टोरियल देखते होता क्या है। सबसे पहले फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं, दिस और दिस। ठीक हो गया। फैक्टोरियल किसी नंबर के लिए यूज किया जाता है। फैक्टोरियल 5, दोनों को फैक्टोरियल 5 रीड करेंगे। इसको भी फैक्टोरियल 5 रीड करेंगे और इसको भी फैक्टोरियल 5 रीड करेंगे। दोनों को आप फैक्टोरियल 5 रीड करेंगे। चलिए फैक्टोरियल 5 मीनिंग होता क्या है, पहले n देखते हैं। n मीनिंग क्या होता है? n होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2। और कब तक? जब तक के 1 ना आ जाए। सब नंबर का मल्टीप्लीकेशन n एंड लेस देन n अप टू 1। n और उससे छोटे जितने भी नंबर हैं उन सब का मल्टीप्लीकेशन को फैक्टोरियल यूज किया जाता है। तो ये आपके पास वर्ड आया है फैक्टोरियल, FACTORIAL, फैक्टोरियल वर्ड है आपके पास। तो फैक्टोरियल 5 क्या होगा? इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लीजिए फैक्टोरियल 5 और उससे छोटे नंबर जितने भी हैं 5, 4, 3, 2, 1। तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया। ठीक है। फैक्टोरियल, अब इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। तो ये आपके पास फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ गई 120। ठीक हो गया। चलिए एक और नंबर देखते हैं आप, फैक्टोरियल 7। चलिए 7 देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लीजिए 7 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले गए और 1 तक। अब इन सब की मल्टीप्लाई देखिए, इन सब की मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, लेकिन इनकी मल्टीप्लाई 120 मुझे पता है। इसकी मल्टीप्लाई 120 होती है मुझे पता है, तो मैंने यहां से लिख ली 120। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 6 जा 42, 5 जा 4 जा ऐसे नहीं, बस आप 122 की आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नंबर आ जाएगा। तो क्या आएगा? 12 2 जा 24, 2 12 4 जा 48, 2 5 0 4 0। ये आपके पास नंबर आ गया। अब एक अच्छे बच्चे होने के नाते एक आप चाहते हैं कि आपका कमांड बहुत अच्छा हो, और क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयार करना है, टाइम कम लगे, तो मैं आपको कहूंगा फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 होता है, सॉरी 1 होता है। अब बात ये रही बच्चे के दिमाग में, सर 0 भी तो होता होगा, फैक्टोरियल 0। गुड। फैक्टोरियल 0 बेटा ये भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 ये भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3, 3 2 जा 6, 1 जा 6, 4, ये 6 आ गया, 6 4 जा 24, 24 आ गया, 24 5 जा 24 5 जा 120, 24 5 जा 120।
फैक्टोरियल 6 आ गया, 12 6 72, 720, ठीक हो गया। फैक्टोरियल 7, अब फैक्टोरियल 7 आ गया, 720 इंटू 7, ये आ गया 5040। देख सकते हैं आप, 70, 7 2 14, 49 एंड 1, लीजिए ये आ गया 7। फैक्टोरियल 8 से मल्टीप्लाई कर दें आप, ये लीजिए, ये आपके पास आ गए, ठीक हो गया। तो फैक्टोरियल 8 तक आप अगर लर्न कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा आएगा और आप जब करते हैं एग्जाम में तो आपको अच्छा फील देता है, ठीक हो गया। तो ये आपको याद करने हैं, लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बताया आपको सिंपल सा फैक्टोरियल 2 होता है, फिर 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा 120, 6 जा 720, 7 जा 504, जहां तक लर्न हो जाए वहां तक लर्न कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना बचता है, ठीक हो गया। तो ये फैक्टोरियल की बेसिक बात है। फैक्टोरियल 0 1 होता है, ये आज आप ये पे समझ लीजिए कि फैक्टोरियल 0 1 होता है, नहीं तो आगे जहां कहीं भी आपको आएगा तो ये आपको दिक्कत करेगा। फैक्टोरियल 0 1। अब बच्चे कहते हैं सर अभी तो मैं समझ ही रहा था, आपने तेजी से रब भी कर दिया। भैया कहीं ये लाइव क्लास तो चल नहीं रही है कि आपको पढ़ाया, रब हो गया और ये गया। बेटा ये तो वीडियो है, थोड़ा सा बैक करें, पीछे जाएं और जैसे ही आप इसे बैक फॉरवर्ड करते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो उस चीज की टेंशन मत लें आप। तो आइए थोड़े से इसके यूजेस और देखते हैं परम्यूटेशन के। लेट्स सी, अब ये ऐड कैसे होते हैं। फैक्टोरियल अगर आपको ऐड करना है तो ये ऐड कैसे होते हैं, फैक्टोरियल ऐड। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जिसका मैथ्स वीक है या जिसके पास मैथ्स नहीं थी वो क्या कहेगा, सर इसको तो 9 लिख दीजिए, और बिल्कुल सही दिमाग में आपके आ रहा है 9, लेकिन आंसर गलत है। मैंने आपको क्या कहा, जिसने मैथ्स नहीं किया है उसके लिए 9 सही है, वो तो सही लगाएगा। लेकिन जब ऑप्शन आएगा 9 तो बच्चा फैक्टोरियल 9 लगा देगा, ऑप्शन वो गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर करते क्या है बेटा, इसके अंदर दो चीजें देखते हैं, बड़ा नंबर और छोटा नंबर। बड़ा नंबर और छोटा नंबर, सब दो ही तो नंबर है, एक बड़ा होगा एक छोटा। बेटा अगर 4 नंबर होते तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। तो आपको करना क्या है, जो बड़े नंबर हैं उन्हें छोटे नंबर की तरफ ले जाना है। तो 5 को 4 की तरफ ले जाना है। चलिए करते हैं, 5 को 4 की तरफ ले जाते हैं। 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब सर ये एज इट इज कॉपी किया, सर ये क्या किया आपने, 5 को फैक्टोरियल 4 ऐसे कैसे लिख दिया। आइए देखते हैं 5 क्या है, 5 4 3 2 1, ये है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो लिखा हुआ है। तो इसको हटा के मैं 4 लिख देता हूं। फैक्टोरियल 4, 4 3 2 1 की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल 4, और मैंने यहां पुट कर दी। बच्चों वाली बात बता रहा हूं, बहुत ही लो लेवल पे जाके समझा रहा हूं मैं आपको, ऐसा बिल्कुल जैसे यूकेजी का बच्चा हो। तो 4 3 2 1 की वैल्यू यहां पुट कर दी, ये फैक्टोरियल 4 5 फैक्टर। अब आपको समझ में आ गया कि अगर बड़ा नंबर लेंगे तो उसके छोटे नंबर पे रोक सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब ये ऐसे रीड करेंगे, 5x प्लस x, 5x प्लस x इक्वल्स टू 6x। देखिए ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, 1 टाइम। टोटल कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम। 5 टाइम ये है, 1 टाइम ये है, 6 टाइम, ठीक हो गया, 6 टाइम हो गया। अब बच्चा कह रहा है सर एक काम और करो, यहां पे ना आप 3 और लिख लो, 3 और लिख लो। तो भैया अगर मैं यहां पर 3 लिखूंगा तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, मैं फिलहाल 3 नहीं लिख रहा हूं, मैं आपके लिए यहां पर 6 लिख रहा हूं। अगर 6 होता तो कैसे करते, तो 6 को एक्सपेंड कीजिए, पहले 6 लिखूं जैसे ये किया था। 6 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 4, लीजिए 4। अब मत पूछना यहाँ पे 4 3 2 1 क्यों नहीं लिखा, 4 3 2 1 क्यों नहीं लिखा, फैक्टोरियल 4 क्यों लिखा, मत पूछना। 6 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद 4। चलिए तो पहले आता है। ओ भैया यार समझ जाओ, समझ में आ रही है ना बात समझ में आ रही है, फिर भी टांग खींचनी है। 6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे बाद में तो है आफ्टर 5, ठीक है। 5 के बाद
4, तो ये 4 आ गया, 4 पे रोक दिया। तो चलिए ये कितना हो गया, 6 5 30, लीजिए 30 ये, 5 ये, 35 और 1 ये, तो 30 प्लस 6, लीजिए 5 और 1 6 और 30 ये, कुछ तो समझ में आया है, वो कुछ अभी उस कुछ को बढ़ाएंगे, उस कुछ को आगे तक लेके जाएंगे। ये कुछ होता है समझ लीजिए पहले। चलिए आपने कुछ होता है समझ लिया, चलिए देखते हैं आगे एक क्वेश्चन और। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़वाते हैं। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, अब इनको ऐड करना है। तो भैया देखिए बाहर वेंडर आ गया, वेंडर की आवाज आ रही है, ठीक है, आ रही है वेंडर की आवाज। चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो x के बाद क्या आएगा, बस अब आप ये बता दीजिए x के बाद क्या आएगा। जैसे 6 के बाद 5 आया था, 6 में से 1 कम किया ना, 5 में से 1 कम किया 4, 1 लेस करना है, तो x आ गया, x एक और लेस कर दो भैया, इसमें से लेस कर दो, x माइनस 1। सर कहां तक ले जाऊं, जो सबसे छोटा हो, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये है x माइनस 2, लीजिए x माइनस 2 पे रोक दिया। अब आइए ये x माइनस 1 और रोक दिया, x माइनस 1 के बाद क्या आएगा, x माइनस 2, इसमें से एक कम और कर दीजिए तो x माइनस 2, और ये रहा x माइनस 2। अब बेटा यहां तो गिनती थी, गिनती काउंटिंग नंबर 30 प्लस 5 35 प्लस 1 36। सर ये तो मुझे आते नहीं, आपको पता है बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटा कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। जब तक मैं हूं दिक्कत किस चीज की, ये कॉमन और ये कॉमन, क्या बचता है लिख दो। सर ये बचता है, लिख दे बेटा लिख, ये बचता है लिख दिया, प्लस और क्या बचा, ये बचा, वेरी गुड। और यहां पर क्या बचा, सर ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, कुछ भी नहीं बचा, इसे तो छोड़ दीजिए। क्यों बेटा, 2 1 जा 2 नहीं होता। सर 2 1 जा 2 क्या होता रहे, आप देखना बेटा, यहां से 2 कॉमन लेना है तो ये आएगा, क्यों 2 यहां से कॉमन, ये आ गया, और 2 यहां से कॉमन क्योंकि ये 2 है, 2 को ऐसे तो लिखा जाता है, 2 को ऐसे तो लिखा जाता है, 2 1 जा 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 बचा, तो 1 बचता है। ठीक है, सबका मालिक एक, ये बाहर आ गया, कामकड़ नेक, सबका मालिक एक आ गया। चलिए अब खोल दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर तो देना पड़ेगा। 1 से 1 गया, -1 प्लस 1 और x से x गया, है कितना सुंदर आंसर, केवल x स्क्वायर बचता है और साथ में बचता है फैक्टोरियल। बस एक बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर हो वो पहले लिखा जाता है, फैक्टोरियल बाद में आता है, नंबर पहले फैक्टोरियल बाद में, ऐसे मत कर देना इसको। वाह, ये 436 पढ़ा जाएगा, ठीक है, 420 मत करो ऐसे ही, 436 आ गया, नंबर पहले आता है, फैक्टोरियल बाद में, समझ गए। नहीं तो ये कैसे रीड किया जाएगा, ये रीड किया जाएगा ये, फिर कहोगे ये करके दिखाओ, भैया नंबर पहले आएगा, फैक्टोरियल बाद में, ठीक है। जैसे 5x लिखना होता है आपके लेवल पे, ऐसे थोड़ी लिखते हो 5x ऐसे थोड़ी लिखते हो, ऐसे ही फैक्टोरियल बाद में आएगा भैया, दिमाग में रख लीजिए। अब आइए, ये तो हो गया प्लस, ऐसे ही हो जाएगा माइनस, लीजिए माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 30, 35 में से 1 गए, ठीक है, 35 में से 1 गए 34, तो ये सिंपल प्लस माइनस। अब देखते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें अभी। अब देखते हैं सबसे पहले डिवाइड, चलिए डिवाइड देखते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 5, रूल वही लगेगा, बड़े नंबर को पकड़ लो और जब तक पकड़े रखो जब तक छोटे के बराबर ना आ जाए। लीजिए 7 के बाद 6 के बाद वाव, 6 के बाद वाव नहीं है, 5 है ये। चलिए 42, 420 कर रहे थे, यहाँ पे 420 कर रहे थे, 42 आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है,
लीजिए 10/9, मेहनत नहीं करवाऊंगा आपसे जरा सी भी। 10 के बाद 9 और ये बेटा नीचे 9 और ठक्केला हो गया इसका तो हो गया ठक्केला। 10 बचा। कुछ समझ में आ रहा है सर? आ रहा है, मजा आ रहा है। होमवर्क दूंगा अभी, थोड़ा सा होमवर्क लेना, प्रैक्टिस करना, मजा आएगा। रब कर दूं? क्या कह रहे हो? नोट नहीं किया अभी? समझा भी नहीं तुम्हारे से? वीडियो को थोड़ा बैक करो और देख लो। चलिए सर इसको डिवाइड करो, अब आएगा मजा, असली मजा। तो फिर मजा लेना है तो बड़ा नंबर देखो। चलो इसको ये कर देते हैं। बड़ा नंबर देखो कौन है, बड़े को छोटा बनाएंगे। ये बड़ा है, बड़े को छोटा बनाओ। चलिए n+3 के बाद क्या आएगा? n+3 के बाद n+4 नहीं बेटा 1 लेस लिखते हैं, बताया था बार बार। 4 3 2 1 5 4 3 2 1। n+3 के बाद आएगा n+2। और ये देखिए ये जिराफ की गर्दन लग रही है, बिल्कुल जिराफ अभी ऊपर से घास खाएगा। तैयार लग रहा है जिराफ बिल्कुल घास खाने के लिए मुझे तो। ये n+3 के बाद आएगा n+2, n+1, n+1 के बाद n के बाद n-। अरे भैया रुक जा भाई, रुक जा। 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद n+0 यानी कि n कट गया। n-1 n-2 कहां लेके जा रहे हो भैया? हो गया, जो बचता है लिख दो। और ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन भैया मिलेगा आपको ये एग्जाम में। आगे फाड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिलेगा। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ओरल दिखेगा भैया ये है तो n+3 n+2 n+1। वाह, क्योंकि n तक रोकना है। ओरल n+3 n+2 n+1 n तक रोकना है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन आपके लिए कि बिना आप सोल्व करे बता दें। सर अब लिख दो इसको 8 7। बस वेरी गुड। लीजिए 8 × 7 56। क्यों? 6 से 6 कट जाएगा। बच्चों की तरह थोड़ी काटेंगे, यूकेजी के बच्चे थोड़ी रह गए। अब खत्म, कंपटीशन के हो गए। इतना कुछ सीख लिया। चलिए थोड़े से होमवर्क करिएगा और बताइएगा मुझे आपको होमवर्क कैसा लगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। बड़े कंजूस हो, एक्स्ट्रा डाटा नहीं लगता है कमेंट का। चलिए इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखो मैंने एक छोड़ दी थी, ठीक हो गया। फिर आपको बतानी है वैल्यू इसकी। चलिए आपको वैल्यू बतानी है फिर इसकी। देखते हैं कैसे करोगे, ठीक है। आपको वैल्यू बतानी है इसकी। आपको वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक हो गया। और आपको वैल्यू बतानी है इसकी। फैक्टोरियल 5/0। चलिए थोड़ा सा स्पेस लेके लिख देता हूं। फैक्टोरियल 5/0 और प्लस फैक्टोरियल 0/5। लीजिए दिमाग तो लगाना पड़ेगा भैया। क्या हुआ? डर गए? डर के आगे ही जीत है भाई। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ई, एफ। डर के आगे जीत का मतलब मैं कहते ही नहीं कह रहा हूं आपका कि कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दो। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है भैया, ठंडाई पी लो बादाम की। दिमाग काम करेगा। सुबह को उठते ही 6 बादाम खाया कीजिए, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए। 6 बादाम खाइए, पानी पी जाइए। फिर देखना 15-20 दिन बाद मुझे बताना। मुझे क्या बताओगे? आपको खुद लगने लगेगा मैथ समझ में आ गई। ये कोई मैथ का फार्मूला नहीं है, दिमाग बढ़ाने का फार्मूला है। ठीक है, दिमाग बढ़ेगा। कोई नहीं, फिलहाल आप ये क्वेश्चन करिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परम्यूटेशन। नेक्स्ट नहीं, मेन टॉपिक ही परम्यूटेशन था। ये तो परम्यूटेशन के लिए बेसिक ये रेत ईंट मंगा के रखे हैं हमने ताकि परम्यूटेशन नाम की बिल्डिंग बना सके। चलिए शुरू करते हैं परम्यूटेशन। लेट्स सी परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन क्या चीज आ गई भैया? ये परम्यूटेशन मीन्स सिंपली अरेंजमेंट। भैया एंगेजमेंट नहीं हो रही है, अरेंजमेंट। एंगेजमेंट का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट।
आइए तो अरेंजमेंट क्या होता है। तो देखिए आपके पास 4 नंबर हैं, 4 नंबर, आपको फीस पे करनी है, आपने मेंबरशिप ली किसी चीज की और आपको इतनी फीस पे करनी है। ये आपका 3 मंथ का, 2 मंथ का, 1 मंथ का, होल ईयर का, कितना भी कोर्स है उसकी फीस पे करनी है। और आपने दिमाग में रख लिया 5762 5762 5762, पापा को जाके बताना है कि पापा ये फीस देनी है। गए आप, पापा जल्दी से इतने पैसे दे दीजिए, मैंने कोचिंग लगाई है, इतने पैसे दे दीजिए। अरेंजमेंट तो चेंज हो गया ये। पापा भी खुश, वाह मेरा बच्चा 6 महीने का ट्यूशन इतने फीस में पढ़ के आ रहा है, वाह बेटा, टीचर को लूट लाया, ले जा। और जब टीचर को ले जाके दी तो भैया गड़बड़ हो गया। अरेंजमेंट, ये है अरेंजमेंट। मीन्स अगर आप पोजीशन चेंज कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक नया नंबर मिलेगा, एक आपको नई स्कीम मिलेगी, नया बिल्कुल पैटर्न मिलेगा, वो पहले पैटर्न से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखेगा, पहले पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक नया पैटर्न। अब बच्चे के दिमाग में आ रही है सर ऐसा तो हमेशा ही होगा, अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन ही चलेगा। बेटा ऐसा नहीं होता, मान लीजिए ताश में से पत्ता निकाला, एक आपकी नहली निकली, एक दहली निकली। क्या निकला? एक दहली निकली और एक नहली निकली। वो छोड़ दो भी किसकी निकली, ठीक है, दोनों ही हार्ट के निकले, चलो हार्ट के। तो 10 ऑफ हार्ट और 9 ऑफ हार्ट निकले, ठीक है ना, 2 पत्ते निकले, 9 ऑफ हार्ट और 10 ऑफ हार्ट। कोई अंतर है? मैंने पहले बार में बोला 10 ऑफ हार्ट, फिर 9 ऑफ हार्ट, अगली बार में ऑर्डर चेंज कर दिया, 9 ऑफ हार्ट पहले बोला, 10 ऑफ हार्ट बाद में बोला। मम्मी पापा को बुला के लाना कल को अपने, ठीक है जी, मैं अपने पापा मम्मी को बुला लाऊंगा। तुम दोनों बहन भाई बहुत बदमाश हो। जी हाँ, हम भाई बहन बहुत बदमाश हैं। हाँ, तो आगे पीछे करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाद में, है ना, लेकिन यहाँ पे तो फर्क पड़ गया। ये है अरेंजमेंट की परम्यूटेशन। परम्यूटेशन जब अरेंजमेंट चेंज करने से, नंबर का पोजीशन चेंज करने से फर्क पड़ता है, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, तो दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। अब आपका फोन नंबर ले लीजिए 9897222252, कुछ भी ऐसे, और आप पहुंचे और किसी ने आपको नंबर मिलाया कि आपकी लॉटरी मिली है, लेकिन आपका नंबर ही नहीं मिला क्योंकि वो कुछ ऐसे मिला रहा 2225299897, नंबर चेंज हो गया। बहुत सारे परम्यूटेशंस बनेंगे। इनको अरेंजमेंट को हमने क्या कहा कि बहुत सारे परम्यूटेशंस बनेंगे। जैसे आपको कहें कि लीजिए इन डिजिट का यूज करते हुए, इवन नंबर है ये, इन डिजिट्स का यूज करते हुए कितने इवन नंबर बन सकते हैं, कितने इवन नंबर बन सकते हैं इन डिजिट का यूज करते हुए। चलिए देखते हैं, यहां पर मैं कितने नंबर लगा सकता हूं, कोई से भी 4, या तो ये रखूंगा या ये रखूंगा या ये रखूंगा या ये रखूंगा, कोई से भी 4 में से एक रख दूंगा। 4 नंबर में से 4 चांस है ना, या तो ये या ये या ये या ये। तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, चारों में से कोई तो बैठ जाओ। 4 तरीके हैं, एक बैठ गया, बाकी बचे कौन? 3। अब उन 3 को कह रहे हैं भैया तुम भी तो ले लो सीट, ले ली एक ने सीट, या तो ये बैठेगा या ये बैठेगा या ये बैठेगा। अब बचे 2, भैया तुम भी बैठ जाओ, 2 सीट पड़ी हैं, कहीं बैठ जाओ, कोई कहीं बैठ जाओ, हैं? जो रामू था, रामू को 2 सीट मिली, या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ पे बैठेगा। अब ये बची शामू के लिए। तो कितने तरीके हो गए? 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24 वेज हो गए। तो कहने का मतलब हुआ ये तो परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल 4 नंबर को अरेंज करना है, अरेंज 4 नंबर को अरेंज करना है। कितने तरीके हैं? डायरेक्ट लिख दीजिए, आंसर इज फैक्टोरियल 4। 4 नंबर को अरेंज करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए फैक्टोरियल 4। चलिए, लेकिन सर परम्यूटेशन फिर रल गया। कहाँ गया परम्यूटेशन? आइए परम्यूटेशन देखते हैं कहाँ गया। परम्यूटेशन होता है बेटा NPR, परम्यूटेशन होता है NPR, और इसको लिखने के तरीके होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको NPR, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PNR, इसको ये NPR, ये NPR और ये NPR, तीनों को NPR ही रीड करेंगे और तीनों का मीनिंग एक ही है।
कि जो हम पढ़ाएंगे वो। आइए देखते हैं सर क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले में डिफरेंस n-r, और ये रहा आपका आंसर। क्या कहा? ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे डिफरेंस। ठीक हो गया। चलो चलिए, अभी आप क्वेश्चन करा रहे थे, क्या ये क्वेश्चन इसमें हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन जो आप ले रहे थे, क्या ये क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा इसी तरह से? चलिए देखते हैं। वैसे तो इसके अंदर 4 नंबर थे, चारों ही लेने थे। तो पहले मैं आपको एनपीआर खोलना सिखा दूं। एनपीआर 10P7 खोलना है। तो ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस, 10 - 7 3। क्या कह रहे हो सर? 10 - 7 लिखूंगा? फिर कर दी वही बच्चों वाली बात, 10 - 7 लिखोगे? अरे सीधा 3 लिखो यार। फैक्टोरियल 10/3, 10 9 8 7 6 5 4 3 3 पे रोक दिया। बेटा हर कैलकुलेशन छोटी नहीं होती, समझ गए ना? हर कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती उठाया और हो गया काम। छोटी मेहनत भी करनी पड़ती है। चलिए, नहीं करनी मेहनत? चलो भैया, बच्चों को मेहनत नहीं करनी है तो हम देखते हैं बच्चे के लिए 10P1, 10 - 1, 10 - 1 9। लीजिए, बच्चे को मेहनत नहीं करनी है। ले भैया, नहीं करनी है मेहनत तो ना कर। ऊपर वाला ऊपर, नीचे डिफरेंस। 9 से 9 कैंसिल हो गया। 10 को एक्सपेंड करता ना, 10 के बाद 9, 10 आ गया। लीजिए, मेहनत यहां तो मेहनत करनी पड़ेगी। टेबल याद होगी तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और टेक्निकल करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। टेक्निक लगाइए। टेक्निक कैसे कर सकते हैं आप? 8 5 जा 40, 44 जा 160। देखिए, नंबर आप थोड़े थोड़े ऐसे नहीं है कि इसकी इससे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन अगर आपको और इसको अच्छे तरीके से करना है, अगर आपको ये वैल्यूज याद है तो आप और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कैसे? कौन कह रहा है 3 को कट करो? इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं। कौन कह रहा है 3 को कट कीजिए? आप छोड़ दीजिए इसे, सब कुछ छोड़ दिए। 9 और फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6। लीजिए, वैल्यू पुट कर दी। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास ये थी, 40320। लीजिए, और कैलकुलेशन आसान हो गई। ये डायरेक्ट थी, कैलकुलेशन आसान हो गई। 3 2 जा 3 3 जा, और 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, या इसको कर दीजिए, किसी को कर दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया आंसर। कौन कह रहा है कि हर बार रूल ही लगाएं? भैया दिमाग होता है, दिमाग लगाओ। आपको एक बात बता रहा हूं। एक बार एक लेडी जो है उल्टी कील है ना, उल्टी कील दीवार में लगा रही थी, ठोक रही थी। ठीक हो गया। कील नहीं लगनी थी और नहीं लगी। रात को जब उसके शाम को पति ऑफिस से आए तो पति बोला, अरे भाग्यवान, कील नहीं ठुकी तेरे से, कुछ दिमाग भी लगा लेती। बीवी का दिमाग जागा और बीवी ने अब हथौड़ी को उठा के बराबर में रखी, इससे ठोकने लगी। दिमाग, वो कितना दिमाग लगाया। अरे भैया दिमाग लगाओ कि मुझे इतनी वैल्यू रटी हुई है, तो ये रटी हुई है वैल्यू, ये रटी रटाई लिख दो और 3 से डिवाइड कर दो ऊपर। सो सिंपल। मीन्स 6 से फैक्टोरियल 3 मीन्स 6 से डिवाइड कर दो, हो गया आंसर। ठीक है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में एक सब मैन एंड वुमेन परफेक्ट, ठीक है, थर्ड जेंडर भी परफेक्ट हो जाते हैं, सब परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो भैया प्रैक्टिस में एक सब मैन परफेक्ट इसलिए बना, लेकिन मैं सबके लिए कह रहा हूं, सब परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे नई टेक्निक निकलती है। 10P1 ये आपका आ गया, 10 आ गया। कितने अच्छा कैलकुलेशन है। ठीक हो गया। अब और देखते हैं इसके अंदर थोड़े से क्वेश्चन। चलिए, अब कहता है 2 3 6 को अरेंज करके कितने नंबर बन सकते हैं? लीजिए, फैक्टर 2 3 6 को लेकर 6 नंबर बन सकते हैं। अब बच्चा कहता है सर ये तो आपने डायरेक्ट दिया, परम्यूटेशन से अगर हम इसे करते तो परम्यूटेशन से इसको कैसे करते हैं? ये परम्यूटेशन से करते हैं। 3P3, ठीक है ना, 3 नंबर है और तीनों ही लेने हैं।
तो फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0। 3 को क्या लिखोगे 3 2 1 और 0 क्या लिखोगे 1, ये रहा 1। 6 आंसर आ गया। नहीं आपको यकीन आ रहा है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, छोटा सा है तो इसके मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 लिखे, फिर उसके बाद बचता है 3 6, 3 6 या 6 3, 3 6 या 6 3। अब लीजिए 3, तो बचता है 2 6, 2 6 लिखेंगे या 6 2। चलिए 2 का अरेंजमेंट हो गया, 3 का अरेंजमेंट हो गया, 6 का अरेंजमेंट। 2 3 बचता है 2 3 या 3 2। ये 6 नंबर बनते हैं। इसके अलावा आप नंबर बना सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर इन 3 नंबर को एक साथ लेके मैं और भी नंबर बना सकता हूं। ठीक है। अब बच्चा एक कह रहा है सर मैं बना सकता हूं, लेकिन कंडीशन देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा, फोन में से मुझे दिख रहा है। रिपीटिशन अलाउड कर दीजिए सर, रिपीटिशन। भले क्या बात है, रिपीटिशन अलाउड कर दीजिए सर, लेकिन ये काउंट नहीं होते। जब तक काउंट नहीं होते, जब तक ये मेंशन ना हो कि रिपीटिशन अलाउड। जब नंबर ही 2 3 6 है यहाँ पे, एक यहाँ चिपका दिया तो बाकी तो 2 ही बचे, इनमें से उठा के जो चिपकाना, रिपीटिशन का तो जिक्र ही नहीं आया। लेकिन बच्चा बड़ा स्मार्ट है। ठीक हो गया। तो ये नंबर रिपीटिशन का है केस, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। लेट्स सी दिस एग्जांपल, 5 times of 4pr equals 6 times of 5pr minus 1। चलिए मैं पहले 11th क्लास के बच्चों को बता दूं, बच्चों को लग रहा होगा 11th क्लास वालों को कि सर एनसीईआरटी कब कराएंगे, एनसीईआरटी कब कराएंगे। बेटा एनसीईआरटी जस्ट इस वीडियो के बाद जो सेकंड वीडियो डलेगी वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन डालूंगा मैं आपके पास, 7.1 7.2 7.3। इन तीनों एक्सरसाइज के आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। ठीक हो गया। तो चैनल पे बने रहिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं प्लीज वो भी आगे की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट होने वाला है। श्योरली यू विल गेट बेनिफिटेड। चलिए देखते हैं। 5 times of this, 6 times of this, find the value of r। r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, जो भी आपको समझ रहा है। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस r, 5 माइनस r माइनस प्लस 1। देखिए ये r माइनस 1 लिखा मैंने यहां पर, लेकिन ये प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था। देखिए कैसे, 5 माइनस r माइनस 1, 5 में से r माइनस 1 माइनस करना है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 6 माइनस r। चलिए करते हैं इसको। 4 माइनस r एज इट इज कॉपी कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी किया मैंने, केवल इसको 6 माइनस r लिखा। ठीक हो गया। बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि सर भागे जा रहे हैं या तेजी में करा रहे हैं। भैया वीडियो को बैक करके आप बार देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने देखा कि ये आपके पास सिंपल एक्सपेंशन आ गया, ऊपर वाला और नीचे डिफरेंस, ऊपर वाला और नीचे डिफरेंस। ठीक है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेट हो गए। चलिए अब बड़े को छोटे में बदलते हैं। देखिए 4 और 5 में बड़ा कौन है? 5। तो 5 को मैं ऐसे लिखूंगा, 4 को ऐसे ही रहने दूंगा। अब बच्चा कह रहा है 6 और 5 में 6 बड़ा है। ओ भैया फैक्टोरियल है क्या इसके ऊपर? भैया जिन पे फैक्टोरियल है उन्हें तो चेंज करोगे यार, तुम सबको चेंज करने लग गए। फैक्टोरियल देखो, फैक्टोरियल है, इसे चेंज करूंगा, इसमें फैक्टोरियल है, इनको चेंज करूंगा, इसको क्यों चेंज करूंगा? कहीं फैक्टोरियल है यार, ये तो सिंपल नंबर है, तो इन्हें भी परेशान करने लगे। थोड़ा सा रूल क्या सीख लेते हो, हर एक में लगा दिया। वाह, टेंशन मत दो। 4 माइनस r और 6 माइनस r में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 6 माइनस r बड़ा है। चलिए तो 6 माइनस r, 6 के बाद क्या आएगा? 5। अब बताने की जरूरत नहीं है। 5 के बाद आएगा 4। और लीजिए छोड़ दिया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये था, ये था, ये था। लीजिए कैंसिल हो गए, दोनों इक्वल इक्वल जो है वो कैंसिल हो गए और ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होता तो बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया। लीजिए 5 है यहाँ पर, ये लीजिए। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बचा है, इक्वेशन बना देते हैं इसकी। 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इधर आ जाएगा, और ये इधर 6 है। लीजिए ये इधर आ गया, इधर 6, बाकी सब कट गया, कुछ नहीं बचा। 2 बार देखिए, 3 बार ये बचा था, ये इधर आ गया,
ये 6 बचा है, ये इधर आ गया, बाकी सब कट गया, कुछ नहीं बचा, कट पिट गया, इसका ब्रैकेट खोल दीजिए। ब्रैकेट में आपको बिल्कुल यूकेजी के मेथड से ही सिखाऊंगा, कोई मैं मान के नहीं चल रहा हूँ, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, बहुत बेसिक में। आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 माइनस आर कॉपी करेंगे, 6 लिखेंगे, 5 माइनस आर कॉपी करेंगे, ठीक हो गया। फिर माइनस आर लिखेंगे, फिर माइनस आर लिखेंगे, 5 माइनस आर कॉपी करेंगे। आपको जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक मिलेंगे, इसलिए टेंशन मत कीजिए। और वैसे भी सारी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी इन वीडियो को देख सकते हैं सारी। चलिए दोबारा देखिए, 6 के साथ आ गया 5 माइनस आर, फिर माइनस आर कॉपी किया, इसके साथ आ गया 5 माइनस आर, ब्रैकेट खोलते हैं, इक्वल टू 6 लीजिए। ये 6 बहुत परेशान कर रहा है, चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, 6 5 जा 6 आर, R5 5R, R इंटू आर माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, देखिए माइनस और माइनस प्लस लीजिए, ये आ गया 30 माइनस 15R 11 लीजिए, यूकेजी वाली गलती, 6 एंड 5 11, ये भी माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 11 प्लस आर स्क्वायर, और ये 6 भी अपने घर में लिया, ये उठा के लीजिए, इसको भी लिया उठा के, क्या बचता है आर स्क्वायर माइनस 11 और कुछ नहीं है, 30 माइनस 6, 30 में से 6 गए 24। दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लीकेशन हो 24 और उनको प्लस करके 11 आए, दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 24। देखो यार, जब मैथ पढ़ते हैं ना बहुत कुछ आता है, मैथ का बेस अच्छा होना चाहिए। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आ गया आपके पास, फैक्टराइजेशन गुणनखंड, ठीक हो गया, तो ये आ गया। अब कहीं भी पकड़ोगे यार मैथ में कुछ ना कुछ आ जाएगा, मैथ बहुत वाइड है। तो कहने का मतलब है अगर आपसे 4th से 8th तक की आती है, 4 to 8, आप कहीं नहीं अटकोगे, कहीं नहीं अटकोगे। कहीं आपको इंटरव्यू सुनते हैं तो वो यही कहता है, अरे मैंने तो 6 7 8 की एनसीईआरटी की थी, मेरे तो तैयार, बिल्कुल सही कह रहा था वो। 6 7 8 की अगर आपको बुक आती है तो भैया सब कुछ आता है मैथ्स में। तो आइए, दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 हो प्लस 11 हो, 8 3 जा 24 और 8 प्लस 3 11। चलिए 11 को लिखेंगे 8 प्लस 3, 11 को लिखेंगे 8 प्लस 3, चलिए ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, यहां से क्या कॉमन है आर, और यहां से क्या कॉमन है 3, माइनस के 3 लीजिए। माइनस 8 कैसे आया, जब यहां से माइनस ले लेंगे भैया, माइनस दोनों में से कॉमन लिया तो ये तो चेंज हो गया, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। और 3 कॉमन लिया, 3 8 से 24, 3 लिया इसमें से 24 क्या होता है 3 ले लिया, तो क्या बचेगा 8। हर चीज बता रहा हूं मैं आपको, लीजिए अब ये भी कॉमन आ गया। तो भैया आर की दो वैल्यू आ गई, यहां से आर इक्वल 8 और यहां से आर इक्वल 3, लीजिए दो आंसर आ गए। कमाल, नीचे ऑप्शन मिल गया 8 और 3, अगला ऑप्शन है 3, अगला ऑप्शन है 5, अगला ऑप्शन है नन। बच्चे का आंसर आ गया 8 3, खुश, मजा आ गया जी। गलत है, अभी 8 तो हो ही नहीं सकता। देखिए नंबर 4p3 और 4p8, आर की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 8 है, एक बार 3 रखिए एक बार 8। भैया नीचे बड़ा नंबर नहीं होता, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं पीछे मुड़ के देख लीजिए, ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। देखिए 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 8, अरे 4 में से 8 तो माइनस ही नहीं होता, 4 में से 8 तो माइनस ही नहीं होगा, माइनस आएगा, लेकिन माइनस तो हमने पढ़ाया ही नहीं, ना पढ़ा है ना पढ़ाया है ना पढ़ा है, क्या बात है। ठीक है, तो भैया है ही नहीं, तो भैया नंबर 4 जो भी ये है इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो n से बड़ा नहीं हो सकता, तो r कैन नॉट बी 8। तो भैया आंसर r इक्वल 3 था। बहुत कुछ हो रहे थे सर, ये आंसर था, मैंने लिखा है। भैया लिखने से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाओ। चलिए प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। क्वेश्चन कॉपी करिए और अपने आप करने की कोशिश करिए इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, देखिए क्वेश्चन को। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल। देखिए इंडिया,
अब इंडिया ऐसे नहीं लिखा है, ये ऐसे लिखा है, मान लीजिए कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो ये कहता है कि इससे कितने वर्ड पॉसिबल हैं, कितने वर्ड पॉसिबल हैं। तो इससे पहले मैं एक अनदर एग्जाम्पल लूंगा आपके लिए, जिससे आपको दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा। एपेक्स, देखिए इसके अंदर रिपीटिशन है, यहां पर आई आई 2 बार है, यहां पर रिपीटिशन नहीं है। तो जब रिपीटिशन नहीं है तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4, इसके टोटल 24 वेज हैं, बताया था पहले भी, डायरेक्ट हमने परम्यूटेशन से कर दिया, लेकिन वैसे भी करेंगे तो इस पोजीशन पे कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 4। एक को बिठा दिया, बैठे यहाँ पे, बाकी बचे 3, अब बचे 2। अब जो लास्ट में बचता भैया तो ये तो यही बैठना पड़ेगा। तो 4 3 2 1 की मल्टीप्लीकेशन यानी कि फैक्टोरियल 4 मींस 24। तो सर इसका भी आंसर हम बता देंगे, इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 5। वाव, क्या बात है। लेकिन बेटा ये तो 2 आई है, जो यहाँ पे आई बैठेगा मुझे क्या पता वो ये वाला आई बैठेगा या ये वाला आई बैठेगा, कौन से वाला आई बैठेगा, ये तो रिपीटिशन हो गया। अब भैया जब रिपीटिशन होगा तो उससे आप डिवाइड करेंगे, 2 बार आई आया है तो उससे डिवाइड करेंगे। चलिए, समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। टी टी वी ई ए एफ एफ ए एन पी ए, लीजिए क्या लिखा है सर, ये मुझे खुद नहीं पता बेटा, आपको समझाना है इसलिए लिख दिया, बना लेना खुद, कुछ तो बन जाएगा। ऐसे ही में जो क्वेश्चन होता है ना उसमें लिखा होता है कि वर्ड बनाइए विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, वर्ड बनाइए। अब इसमें से एक्स यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया, ए आ गया, एक्स क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो भैया अरेंज करना है, मीनिंग निकले या ना निकले, ठीक है, अरमान निकले, जितने भी निकले कम निकले। तो आइए इसको, तो भैया देखो 2 बार टी, 2 बार एफ, 3 टाइम्स ए, ये रिपीट हो गए। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लीजिए 11 रिपीट, 1 2 और 3 टाइम्स ये 1 2 3, लीजिए ऐसे लिखा जाता है। जो जितनी बार है, ये 2 टाइम्स है तो 2, ये 2 टाइम्स है तो 2, और ये 3 टाइम्स है तो 3। यहाँ पर आई 2 टाइम्स था तो इसीलिए 2 लिखा था। तो ये मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल इसलिए लिया जिससे आपको पता लग जाए कि ये ऐसे क्यों लिखा गया, ये ऐसा इसलिए लिखा गया, ये 2 बार है, ये 2 बार है और ये 3 टाइम्स है। तो भैया ये है परम्यूटेशन का बेसिक, और मैं समझता हूँ आपको परम्यूटेशन का बेसिक समझ में आ गया है। अब आपके पास आएगी 11वीं की एक्सरसाइज। 11वीं की एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो कैट के स्टूडेंट हैं उन्हें भी बता दूं बहुत कुछ मिलने वाला है, कैट की वीडियोस आने वाली है बड़ी फास्ट। थैंक यू।